हाँ बंधुओं, विगत दिन आप चिंतन की चर्चा चल रही थी। अब उसी विषय को मैं आगे बढ़ाना चाहूँगा। आप चिंतन, हम अपने आप का चिंतन करें, अपने आप को सोचें, हम अपने आप को परिवर्तित करें। हम संसार को परिवर्तित करने का प्रयास करते हैं, लेकिन हम अपरिवर्तित ही रह गए तो संसार परिवर्तित नहीं हो सकता। अगर संसार को नई दिशा देनी है तो परिवर्तन अपने आप में लाना होगा। पूज्य श्री सच्चा बाबा जी महाराज भी कहा करते हैं कि परिवर्तन अपने आप में। अगर हम परिवर्तित हो गए, हम ठीक हो गए, हम सही हो गए, हम सही हैं, तो हमारा समाज भी सही होगा। समाज सही है तो हमारा देश सही हो जाएगा, देश सही है तो विश्व सही होगा। अगर हम गलत हैं तो हमारा असर, गलत का असर समाज पर, जन पर नहीं पड़ सकता है। इसलिए परिवर्तन के लिए चाहिए हम आत्मचिंतन करें, अपने बारे में सोचें, अपने बारे में विचार करें, हमारे अंदर सद्गुण आए, अच्छे भाव आए, तो ऐसा जो व्यक्ति होता है वही देश समाज को परिवर्तित कर सकता है। इसलिए आत्मचिंतन की बहुत बड़ी आवश्यकता है। आज जिसने आत्मचिंतन नहीं किया, अपने बारे में चिंतन करके सुधार करने का प्रयास नहीं किया, ऐसे लोगों को ही आत्महंता कहा गया है, आत्महत्यारा कहा गया है। ये बहुत बड़ा महापाप है। महापाप कहा, आत्महंता को महापाप कहा गया। शास्त्रों में यहां तक कहा कि असुरिया नाम ते लोका तमसेन अंधा पिता तांस ते प्रेत अभिगच्छन्ति एके चात्महनो जना। ऐसे जो आत्महत्यारा होते हैं, जिनके आत्मा का सुधार नहीं हुआ, आत्महंता हुए, आत्महत्यारा हुए, ऐसे लोग असुर लोक में जाते हैं। मरणोपरांत असुर लोक एक प्रकार का नरक लोक है। असुर लोक में जाकर के नरक की यातनाओं को झेलते हैं। इसलिए बंधुओं, आत्मसुधार बहुत आवश्यकता है। हम महापापी न बने, इसलिए आत्मसुधार करें। मैंने विगत दिन चर्चा की थी श्रीमद् भागवत की, जहाँ भगवान श्याम सुंदर ने श्रीमद् भगवत गीता भागवत में उद्धव को या उद्धव के ब्याज से हम मानव समाज को शिक्षा दी है। और कहा है कि भगवान स्वयं कहते हैं, हे उद्धव, यह मानव शरीर बड़े सौभाग्य से मिलता है। हम सब जानते हैं कि मानव शरीर बड़े सौभाग्य, सब जानते हैं, लेकिन इस मानव शरीर की सार्थकता क्या है, इस पर कभी दृष्टिपात किया? निर्देह माध्यम सुलभम सुदुर्लभम प्लवम सुकल्पम गुरु कर्णधारम मयानुकूलेन नभस्वते ऋतम पुमान भवाब्धिम न तरेस आत्मा। पुमान भवाब्धिम न तरेस आत्मा। ऐसा पुमान, ऐसा मानव अगर इस भवसागर को नहीं पार कर सका, तो ऐसे महापापी को आत्महा कहा गया है। आत्महत्यारा, आत्महंता, आत्मघाती, कुछ भी कहिए, आत्मघाती, जिसने अपना जीवन नहीं सुधारा। ये मानव शरीर क्या है? जैसे किसी नदी, सागर को, नदी इत्यादि को पार करना है तो आवश्यक है ना, एक नौके की आवश्यकता पड़ती है। उस पर हम सवार होते हैं और नदी के उस पार सुगमता से कैसे जाएं, आवश्यकता होती है। उसमें एक नाविक होता है, खेने वाला। नौका नाविक, और नाविक भी रहे तो उसके पास पतवार होनी चाहिए चलाने के लिए। सारी बात इसी श्लोक में है। प्लवम सुकल्पम गुरु कर्णधार। यह मानव शरीर
सुदृढ़ नौका है। प्लवम सुकल्पम, हाँ सुकल्पम, अच्छी तरह से निर्मित यह नौका है। अब परमात्मा की कृपा से हमें मानव शरीर प्राप्त हुआ है, एक बात। दूसरी बात, इस मानव शरीर के साथ लगा हुआ है सौभाग्य शब्द भी और दुर्भाग्य शब्द भी लगा है। निर्देह मानव, निर्देह माध्यम, सुलभम सुदुर्लभम। यह मानव शरीर सुलभ भी है, दुर्लभ भी है। जब सुलभ दुर्लभ दोनों बातें कही गई, इसका मतलब सौभाग्य भी इसके साथ है, दुर्भाग्य भी है। सुलभ क्यों है? भगवान की अहित की कृपा हो गई, मानव बन गए। अब दुर्लभ क्यों है? इस शरीर के बाद जब हम मर जाएंगे तो कोई गारंटी नहीं कि फिर हम मानव बनेंगे। दुर्लभ है, बार बार यह मानव शरीर नहीं प्राप्त होगा। बिना कारण की कृपा जब अहित, भगवान ईश्वर की अहित की कृपा जब इस जीव पर हो गई, यह जीव, हम जीव 84 लाख योनियों में भटकते रहे, तो भगवान को करुणा आ गई, चलो इस बेचारे को एक बार चांस दे दो, अवसर दे दो, मानव बना दो। हम सुलभ, बिना कारण की कृपा, हमने भगवान के लिए कोई एहसान नहीं किया, लेकिन हम मानव बन गए। ये भगवान की अहित की कृपा कह जाती है। निर्देह माध्यम, सुलभम सुदुर्लभम, प्लवम सुकल्पम, ये सुदृढ़ नौका प्राप्त हुई है। गुरु कर्णधार, इस मानव शरीर को चलाने वाला, नौका को चलाने वाला कर्णधार कौन है? गुरु। तो गुरु मिल भी जाए, अगर मानव न सुधरे तो उसमें कमी और रह जाती है। जैसे कोई नाविक नौका चलाता है और उस सवार को गंतव्य स्थान ले जाता है, नदी को उस पार ले जाता है। अगर अनुकूल हवा बह गई तो उस नाविक को नौका चलाने में सुगमता होती है, बड़े आराम से नौका खे करके पार कर देगा, अपार कर देगा। लेकिन कहीं प्रतिकूल हवा चल गई, विपरीत हवा चल गई, तो उस नौका को चलाने में बड़ी कठिनाई होती है उस नाविक को भी। तो गुरु तो कर्णधार होता है, लेकिन अनुकूल हवा कौन है? सन्मुख। सन्मुख हवा कौन है? सन्मुख हवा केवल भगवान की कृपा, गुरु की कृपा, या सदगुरु भगवान तो ये नाविक हैं, हमारी नौका को खेने वाले हैं, लेकिन भगवान की कृपा अनुकूल वायु है, अनुकूल हवा है। भगवान की जब कृपा, सन्मुख मोर ये सन्मुख जो वायु है, ये भगवान का अनुग्रह ही है। जब तक भगवान की कृपा नहीं होगी हम नहीं सुधरेंगे। तो भगवान की कृपा को प्राप्त करने के लिए आवश्यक है हम उन्हीं भगवान को पुकारें। हे भगवान, हम आपको, आपसे प्रार्थना करते हैं, हम आपको जाने, आपको पहचाने। हे परमात्मा, आप ही कृपा करें। जब ऐसा मन बनाएंगे तभी हम सुधर पाएंगे। यही होता है आत्मचिंतन। ये स्वस्वरूप है, पहला स्वरूप है। तो आत्मचिंतन की बहुत बड़ी विधा है। विगत दिन गोस्वामी तुलसीदास की अर्धाली को उद्धृत किया था, जान ही तब ही जीव जग जागा, जब सब विषय विलास विरागा। हम अपने आप को तभी जान पाएंगे, तभी सुधार पाएंगे, जब हम इस संसार में रहते हुए अपने इंद्रियों को संसार के विषयों से अलग किए रहें। तो लोग प्रश्न भी खड़ा कर देते हैं, अरे प्रभु ने संसार हम जीवों के भोग के लिए दिया है, ठीक, इस जीव को प्रभु ने इंद्रियां, आंख, नाक, कान, त्वचा, जिह्वा प्रदान की है। इंद्रियों के द्वारा जो संसार के उपकरण हैं, भौतिक पदार्थ हैं, भोग्य वस्तु हैं, भोगने के लिए, ये भी भगवान ने दिया है। तो भैया इंद्रियां तो विषयों में जाएंगी, इनका स्वभाव है इंद्रियों का। तो
अगर इंद्रियां विषयों में गईं उस समय अनर्थ हो जाएगा, हमारा शास्त्र कहता है अनर्थ हो जाएगा, इसलिए इंद्रियों को विषय से अलग कीजिए। एक ऐसी विडंबना है। तो अगर इंद्रियों के द्वारा विषयों का भोग करने में खतरा है तो प्रभु ने इंद्रियों का निर्माण क्यों किया? जब खतरा ही है तो क्यों बनाया? आंख नाक कान त्वचा जिह्वा न बनाते? हम उस परमात्मा के अंश हैं। देखिए भगवान के पास भगवान ये भी कहते हैं कि बिनु पद चलई सुनई बिनु काना। भगवान तो इंद्रियातीत कहलाते हैं, हम इंद्रियों के बस में है ना। अब भगवान इंद्रियातीत हैं, इंद्रियों से परे हैं, आंख नाक कान त्वचा जिह्वा से परे, अर्थात बिना आंख का देख लेते हैं, बिना कान का सुन लेते हैं, बिना नाक का सूंघ लेते हैं, बिना जिह्वा का रसास्वादन कर लेते हैं, बिना त्वचा का स्पर्श कर लेते हैं। बिनु पद चलई सुनई बिनु काना, कर बिनु कर्म करई विधि नाना। आनन रहित सकल रस भोगी, बिनु वाणी बक्ता बढ़ जोगी। तन बिनु परस नयन बिनु देखा, ग्रहई घ्राण बिनु गंध विसेखा। अस सब भांति अलौकिक करनी, महिमा जास जाय नहीं बनी। भगवान तो भी विषयों का वैसे तो परमात्मा विषयों का भी सेवन नहीं करते हैं। परमात्मा को दृष्टा कहा गया है, लेकिन विषयों को जानते हैं, एक हंस जान लेते हैं। तो भगवान ने इंद्रियां क्यों बनाई है? कोई भक्त गिड़गिड़ा रहा है, भगवान जैसे आप हैं ऐसे हमको भी बनाया, आपका मैं अंश हूं, आप अंशी हैं, मैं अंश हूं। तो है भगवान जैसे आप इंद्रियातीत हैं ऐसे हमको भी इंद्रियातीत बना देते। न इंद्रियां होती, न विषय होते, न विषयों में इंद्रियां जाती, न कोई बवाल खड़ा होता। भगवान मुस्कुराए, कहीं बा बेटा बड़े चतुर। कहा बेटा ये जो संसार दिया है भोग के लिए, उपकरण है संसार के, आवश्यक है। इंद्रियों के द्वारा विषयों का भोग छक के करिए, लेकिन आसक्ति से बचिए बस। भगवान या शास्त्र ये नहीं मना करते हैं कि आप इंद्रियों के द्वारा संसार का सुख न भोगें। खूब बढ़िया खाओ, खूब बढ़िया अच्छे मकान में रहो, खूब बढ़िया पहनो, लेकिन संसार में डूबने का प्रयास न